संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने भी कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं के लिए जो सदन चाहता है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष नहीं करता, ये सदन करता है। उनको निलंबित करने का मामला भी चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद सदन में बोला जाता है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो वो सदन करता है पूरी कार्रवाई, जिसके खिलाफ भी करते हैं। मैंने कोई उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं की, और अब आगे भी जो कार्रवाई होगी पूरा सदन करेगा, क्योंकि आसन का अपमान तो हुआ है। अब उस आसन के अपमान के लिए सदन क्या चाहता है, अगर कोई प्रस्ताव आता है तो सदन अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करता है तो खिलाफ कार्रवाई होगी। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि आसन के अपमान के प्रति कार्रवाई के लिए जो नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि अब ये जो गतिरोध है ये बढ़ सकता है, और इस गतिरोध को देखते हुए जो निलंबित विधायक है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जा सकता है, और कार्रवाई का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके बाद सदन सर्वसम्मति से पास करता है तो उनके जो कार्रवाई है वो हो सकती है गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ। जी बिल्कुल। तो आगे ये जो गतिरोध चल रहा है विष्णु, ऐसे माना जाए कि और ज्यादा आक्रामक होता हुआ ये गतिरोध नजर आएगा, क्योंकि अब जब विधानसभा स्पीकर इस तरीके से भावुक हुए हैं और एक्शन की बात हो रही है, तो उस एक्शन के बाद फिर जो रिएक्शन है वो भी कांग्रेस की तरफ से, उनके विधायकों की तरफ से, नेताओं की तरफ से देखने को मिल सकता है। रिएक्शन इससे बड़ा क्या होगा, क्योंकि यहाँ विधानसभा का उन्होंने बहिष्कार कर रखा है, बाइकआउट कर रखा है शेष अवधि के लिए। अब इस वजह से ये लग रहा है कि जिस तरह से सदन में आज मामला हुआ तो कोई गतिरोध टूटने वाला है। तो बहिष्कार है, विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो अपनी कार्रवाई चला रहा है, यहाँ डिबेट पर बहस हो रही है। जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो बोल रहे हैं, हालांकि विपक्ष नहीं है, और इसको लेकर जो दूसरे दल हैं उन्होंने और साथ में निर्दलीय उन्होंने मामला उठाया था कि सब सत्ता पक्ष के बिना मजा नहीं आ रहा, ना आपको आ रहा ना हमारे आ रहा, उनको यहाँ सदन में एक पहल होनी चाहिए सुलह की। लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने एक साथ एक स्वर में कहा, तो ऐसे में लग रहा है कि अब सुलह की संभावना कम आ रही है। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने कहा वार्ता के लिए हमारे दरवाजे अभी भी खुले हुए, पर शर्त यह है कि वो इन शर्तों के साथ आए कि वो माफी मांगेंगे और साथ में यहाँ जो आसन है उसके प्रति कोई दुर्भावना दुर्व्यवहार का नहीं करेंगे। साथ ही एक बड़ा मामला ये भी आया कि जो डायस है उस पर अगर कोई चढ़ता है, अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है, तो वो स्वतः ही उसका निलंबन अब माना जाएगा। यानी अब भविष्य में अगर कोई डायस पे चढ़ेगा, जो विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने डायस है जहां पर विधानसभा सचिव बैठते हैं, वहां पर अगर कोई चढ़ेगा तो उसका निलंबन स्वतः ही माना जाएगा। ये एक बड़ी व्यवस्था यहाँ विधानसभा की ओर से दी गई है। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी होगा, अगर सदन में अनुशासन बनाकर रखना है तो इस तरीके का एक्शन लेना जरूरी भी होगा। लेकिन विष्णु, जिस तरीके की तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं सदन के अंदर, फिलहाल क्योंकि विपक्ष नहीं है तो सत्ता पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सदन चला रहे हैं, इसी बीच विधानसभा स्पीकर भावुक नजर आए इस पूरे घटनाक्रम के बाद से। दूसरी तरफ सदन के बाहर की तस्वीर देखें तो कुछ घंटों पहले हमने देखा कि जो विपक्ष के नेता हैं वो नारेबाजी करते नजर आए कि लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। अब इस तरीके से अगर नारेबाजी हो रही है तो क्या संभावनाएं अब नजर आती हैं? ऐसे में भविष्य क्या होगा सदन का आगे? सदन का फिलहाल तो अभी गतिरोध बना हुआ है। बाहर तमाम लोग जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे अशोक गहलोत हो या अन्य दूसरे नेता हो, शांति धारीवाल सहित, वो सब तमाम धरने पर बैठे हुए थे, और वो इस तरह से नारेबाजी अमूमन करते हैं जब विरोध अपना दर्ज कराना होता। लेकिन डोटासरा अभी भी अपनी मांग पर खड़े हैं कि मैं माफी क्यों मांगता, जबकि आसन से अगर कोई गलती करते हैं तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं थी। ये जनता भी कह रही है और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। इसी बात का जिक्र अभी विधानसभा अपने वक्तव्य में भी किया। तो अब ये तय है कि उधर बाहर नारेबाजी चल रही है, सदन के भीतर यहाँ उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात चल रही है। तो अब तय है कि ये गतिरोध बढ़ रहा है, गतिरोध थम नहीं रहा। तो ये गतिरोध किस तरह से खत्म होगा, क्योंकि जो आरएलडी के सुभाष गर्ग है उन्होंने कहा भी है कि गतिरोध आज नहीं, 6 महीने बाद या अगले सत्र में या कभी बजट सत्र निकल जाएगा तो दूसरे समय पर गतिरोध तो खत्म होगा। पर वो खत्म कैसे होता है इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया भी है कि
सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी होना जरूरी है। बिल्कुल, हालांकि सत्ता पक्ष आक्रोशित है अध्यक्ष के अपमान को लेकर। तमाम बातें हैं, विधायक दल की बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो अब यहाँ सबने अपना अपना मंतव्य सत्ता पक्ष ने दे दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो विधायक गोपाल शर्मा उन्होंने भी अपना वक्तव्य बोला, उसमें साफ कहा कि इन कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, वहां से जो तस्वीरें हैं उसको लेकर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।